हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आज मैं आपके सामने विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप ITF पे जाकर हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या होता है, इसका MGF, मीन, वेरिएंस, मॉड, मीडियन, ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करी जाए यहाँ पे विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो सुन, एक प्रकार का ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। a random variable x has Webber's distribution with parameter c greater than 0 and alpha greater than 0 and mu if its PDF is this। अगर इसका PDF हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है तो यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन, विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको बता दूं, सुन, इसका जो PDF होता है वो हमारे पास यहाँ होता है c अपॉन अल्फा x माइनस म्यू अपॉन अल्फा की पावर c माइनस 1 एंड यहाँ पे आएगा सुन x माइनस म्यू अपॉन अल्फा की पावर c। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन, इसका PDF आता है, जहां पर हमारे पास x जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन म्यू होता है और c की वैल्यू 0 से बड़ी और अल्फा भी हमारे पास 0 से बड़ा होता है। नॉर्मली जो हम PDF यहाँ पे यूज करते हैं उसके अंदर म्यू को हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सुन, 0 रखते हैं। हाँ, म्यू को 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे fx की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास c अपॉन अल्फा x अपॉन अल्फा c माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन अल्फा पावर c हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर c की अलग अलग वैल्यू रखें, देखो जो विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक प्रकार का मतलब एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे जो c पैरामीटर उस पे अगर c की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अगर c हमारे पास यहाँ पे 2 रखें तो ये रिले डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जैसे मैं आपके सामने करके बताता हूँ कि अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, इसकी पावर तो 0 हो जाएगी और ये आएगा e की पावर x माइल अल्फा, और जहां पर x ग्रेटर देन म्यू और म्यू हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो सुन x ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है और ये जो PDF होता है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हो जाता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे c की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पे एक और ध्यान देने की जरूरत है कि अल्फा की वैल्यू √2 सिग्मा अगर आप रख देते हो तो ये जो होता है ये रिले डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बन जाता है। अगर मैं बात करूँ c की वैल्यू 2 रखने के बाद तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, fx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये एक्चुअली यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन √2 सिग्मा एंड सुन यहाँ से हमारे पास ये c की वैल्यू 2 रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x अपॉन √2 सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड e की पावर सुन ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 रखना हो तो ये x स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये तो इसका स्क्वायर रखेंगे तो सुन ये आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट, जहाँ पर x जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, सुन, 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो √2 से √2 कैंसिल तो सुन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सुन ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एंड x e की पावर माइनस का x स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। सुन ये जो हमारे पास रिले डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका PDF बन जाता है। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, एक और बात बता दूं कि नॉर्मली यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है दैट इज स्टैंडर्ड विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं तो ये जो PDF होता है ये स्टैंडर्ड विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जैसे अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू 1 रखूंगा तो उस वाले केस में ये जो PDF आएगा हमारे पास दैट इज c एंड x पावर c माइनस 1 e की पावर माइनस x पावर c। सुन ये हमारे पास स्टैंडर्ड विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। पर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो ये वाला PDF यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके CDF के बारे में। तो इसका जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो सुन, अगर हम बात करें ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो इसका जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल fx से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है p x इज लेस देन x, और अगर इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास x अपॉन अल्फा पावर c आती है ना।
तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसकी जो जरूरत होती है वो कब पड़ती है, जब हम मीडियन निकालते हैं, है ना। क्योंकि मीडियन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन, इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर करते हैं ना, और इसकी वैल्यू जैसे ही 1/2 के बराबर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास मीडियन निकल जाएगा। कभी कभी विविल्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे हम यहाँ पे इसको करते हैं। खैर अभी मैं आपके सामने मीन एंड वेरिएंस निकाल के बताऊंगा। तो नॉर्मली जो मीन एंड वेरिएंस विविल्स डिस्ट्रीब्यूशन के पूछे जाते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड विविल्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पूछे जाते हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो सुन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जो विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। खैर इसका एक हमारे पास हैजार्ड रेट कर्व होता है जो कि इस प्रकार से बिहेव करता है। जब सी की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये हमारे पास ऐसा होता है, सी की वैल्यू 1 है तो इस प्रकार से होता है, सी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये हमारे पास हैजार्ड रेट फंक्शन होता है, जिसको ग्राफ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। खैर मुद्दे की बात करें तो विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सी इज इक्वल टू 1 पे ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सी की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू √2 सिग्मा ले ले तो ये एक प्रकार का रिले डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बन जाता है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0 रख दें, जो कि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बात करी थी, है ना, तो उस वाले केस में ये हमारे पास स्टैंडर्ड विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया। मैं फिर से बता दूं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो सुन, हमारे पास fx की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है c अपॉन अल्फा एंड x माइनस म्यू अपॉन अल्फा की पावर c माइनस 1 एंड e की पावर x माइनस म्यू अपॉन अल्फा की पावर c, ये हमारे पास होता है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह 1 और c की मतलब म्यू की जगह 0 रख दूं, है ना, अगर मैं ये रख दूं तो सुन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ये हमारे पास, ये एक्चुअली विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके दो पैरामीटर है, एक तरह से देखा जाए तो म्यू और अल्फा, राइट। और अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0 रख दे तो उस वाले केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाता है, और इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहता है। अब बात करते हैं सुन इसका मीन एंड वेरिएंस के बारे में। तो मोमेंट्स निकालने के लिए पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जो fx है, जो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है। यहाँ पे अल्फा की जगह हम 1 रख रहे हैं और म्यू की जगह 0 रख रहे हैं, तो इसका जो पीडीएफ आएगा स्टैंडर्ड वाले का वो आएगा c एंड x की पावर c माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x एंड एक्चुअली यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा ही बना होता है x पावर c, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका पीडीएफ आ जाता है। अगर आपसे मीन एंड वेरिएंस पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो मोमेंट है ना, अबाउट द ओरिजिन, उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे x 0 से बड़ा होता है तो 0 से इन्फिनिटिव x पावर r fx dx हम यहाँ पे लेंगे। इसमें यहाँ पे बात करी जाए तो 0 से इन्फिनिटिव x पावर r c एंड x पावर c माइनस 1 e की पावर x पावर c इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए क्रिटिकल हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी। लैट x पावर c को आप यहाँ पे y ले लीजिए, है ना, सुन y ले लीजिए, राइट। अगर ऐसा लेंगे तो सुनिए आएगा c x पावर c माइनस 1 dx की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, सुन dy के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने x को ये लिया तो सुनो x की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास y पावर 1/c के बराबर हो जाती है। तो ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चूंकि मैंने x पावर c इज इक्वल टू y लिया तो x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, और x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास इनफाइनाइट ही यहाँ पे आने वाली है। सुन जो कांस्टेंट है इसको तो मैं यहाँ पे देखेंगे, सुन c x पावर c माइनस 1 dx, ये तो हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, dy के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये तो dy हो जाएगा, और x पावर r हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, तो सुन y यहाँ पे क्या होगा, सुन तो ये हमारे पास x की जगह रख देंगे y पावर 1/c पावर r, एंड सुन ये तो पूरा का पूरा हमारे पास dx बन गया, एंड e की पावर माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा y एंड dy, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको ढंग से लिखता हूँ तो 0 से इन्फिनिटिव यहाँ पे आएगा y पावर गामा मतलब r अपॉन c एंड e की पावर माइनस y dy हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसमें एक प्रकार से गामा डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटिव x पावर, या हम लिखें यहाँ पे तो y पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस y dy की जो वैल्यू होती है वो गामा n के बराबर यहाँ पे होती है, राइट। तो सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे पावर है ना, एक तरह से n माइनस 1 तो गामा n हो गया, एक बढ़ के गामा आ गया, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या r बाई सी आ रहा, तो एक बढ़ के हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो r बाय सी प्लस 1 गामा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। और ये हमारे पास आ रहा e x पावर r, पर हमें तो मीन चाहिए। सुन मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो सुन मीन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
ई एक्स होता है, मतलब आर की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो सुन आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/c प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, दैट इज ई एक्स। अगर मैं वेरिएंस की बात करूँ सुन यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है सुन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यार वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, तो हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यार जहाँ पर भी आर है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास 2/c प्लस 1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है, और ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो गामा हमारे पास क्या आएगा सुन 2/c प्लस 1 माइनस सुन इसका स्क्वायर होगा, दैट इज गामा ये आएगा 1+c प्लस 1 का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका वेरिएंस आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके वेरिएंस की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। सुन इसके एमजीएफ जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर मैं एमजीएफ की बात करूँ, दैट इज एम एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर एक्स टी, और जैसे आप इसको देखोगे तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इसका पीडीएफ की वैल्यू निकाल के इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक प्रकार का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है और ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू नहीं आती है, तो इसका जो एमजीएफ होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर मोड की बात करी जाए तो सुन मोड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने जो फार्मूला यूज किया, देखो बार बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। सुन सी अपॉन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बच्चों को समझने की आवश्यकता होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, है ना। ई की पावर माइनस का एक्स माइनस म्यू अपॉन अल्फा पावर सी। अब जब हम यहाँ पे इसका मोड निकाल रहे हैं तो उस वाले केस में हम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 रखने के बाद जो हम पीडीएफ यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चाहो तो अल्फा को 1 भी रख दो, स्टैंडर्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर कभी कभी एग्जाम में अगर हमें एक पर्टिकुलर मोड पूछ लिया जाए तो आपको ये यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो x अपॉन अल्फा पावर c माइनस 1 ई की पावर x अपॉन अल्फा पावर c। अगर आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नॉर्मली हमारे पास अगर मोड निकालने के लिए पूछा जाए तो मोड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फंक्शन का मैक्सिमा, किस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, उसका मोड होता है। तो यार यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब भी आपको मैक्सिमा निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पहले लॉग ले लो, है ना। लॉग लेंगे तो डेरिवेटिव हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, है ना। तो बेटा मैं यहाँ पे इसका लॉग लेता हूँ, तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा। सुन इन सब का लॉग लूंगा तो ये प्रोडक्ट में तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और सुन इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग, अब इसका लॉग लेंगे तो सुन लॉग ए बाई बी, तो ये क्या होगा सुन लॉग सी माइनस लॉग अल्फा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस अब इसका हमारे पास आएगा तो सुन सबसे पहले तो पावर आगे लेंगे -1, फिर हमारे पास क्या होता है सुन लॉग एक्स माइनस लॉग अल्फा हो जाएगा भैया, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। फिर हम इसका लॉग लेंगे तो सुन ये भी प्लस में ही आता है, पर ये तो हमारे पास लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा, तो सुन ये आएगा एक्स बाय अल्फा पावर सी, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाती है। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ सुन एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ना, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, और सुन इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे ना। याद है ना, जब भी हम डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पुट करते हैं फिर उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलता है। क्लियर। तो वही हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यार यहाँ पे देखेंगे तो यार ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये तो दोनों 0 हो गया। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो सुनिए आएगा c माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सुन c एंड एक्स पावर c माइनस 1 अपॉन अल्फा बराबर 0। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास c माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू c एक्स पावर c माइनस 1 अपॉन अल्फा। बेटा एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये c को उधर लेके आ जाइए एंड अल्फा ऊपर लेके जाइए, तो सुन ये आएगा हमारे पास x जब उधर गया तो x पावर c हो जाएगा, एंड सुन ये अल्फा ऊपर गया ये गया, तो सुन ये आएगा अल्फा c माइनस 1 अपॉन सी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। सुन ये जो अल्फा है इसके ऊपर पावर सी आ रही है ना, तो ये एक्स पावर सी ये हो जाएगा, अल्फा पावर सी आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो ये अल्फा पावर सी हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है और यही हमारे पास मोड होता है। क्लियर। तो जिसे हम पावर 1/c करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा और ये आएगा c माइनस 1 अपॉन सी पावर 1 हमारे पास यहाँ पे क्या सी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका मोड हो जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा, तो सुन उस वाले केस में अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जब अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यार उस वाले केस में ये क्या आएगा, सुन c माइनस 1 अपॉन सी पावर 1/c हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोड की
वैल्यू हो जाती फॉर स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अल्फा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सुन यहाँ पे इसके मीडियन के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि जब भी मीडियन की बात करेंगे तो यहाँ पे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कंसेप्ट यूज में होता है। और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या था सुन, हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और मैंने अभी आपके सामने बताया इसका जो हमारे पास सी डी एफ होता है वो हमारे पास होता है सुन एक्स बाय अल्फा पावर सी। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर पीडीएफ और सीडीएफ का क्या रिलेशन होता है, सर थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दे दीजिए। इस सुन, अगर मैं पीडीएफ निकालना चाहता हूं तो जो भी हमारे पास सीडीएफ है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सुन आपके पास इसका पीडीएफ आ जाएगा वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का, देख लीजिए आप, है ना। इस सुन ये तो जीरो हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यार ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होता है, फिर इसका करेंगे तो ये आगे आएगा, है ना। देखो अगर मैं आपको करके दिखा दूँ, है ना, तो ये तो जीरो होगा हमारे पास, है ना। एंड हम जानते हैं ई की पावर का क्या होता है सुन एक्स बाय अल्फा पावर सी, एंड ये आएगा हमारे पास एक्स बाय अल्फा पावर, ये हमारे पास क्या आएगा सुन सी आ जाएगा, पावर सी माइनस वन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन एक्स बाय अल्फा मतलब वन बाय अल्फा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और हम जानते हैं कि सुन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि ये माइनस है तो सुन माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यही तो हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ होता है वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक रिलेशन है जो कि सीडीएफ और पीडीएफ में होता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट मैं नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम बात करें मीडियन के बारे में, तो मीडियन की परिभाषा क्या होती है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो अल्टीमेटली मीडियन हम कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर हमारे पास नंबर दे रखा है तो उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, और जो बीच की वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू जो होती है, वो हमारे पास मीडियन होता है ना। मतलब जहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 50% जहां पर आता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका मीडियम होता है। एक प्रकार से कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, या क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट तो नहीं यूज हो सकता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम सीडीएफ की बात करते हैं। जो सीडीएफ होता है वहां पे जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो पॉइंट जो होता है वो हमारे पास मीडियन कहलाता है। तो इसमें वो पॉइंट हम यहाँ पे निकालेंगे कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 हो रही, तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसको 1/2 रख देंगे, है ना। जब 1 रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय अल्फा पावर सी, एंड जब इसको उधर लिखेंगे इसको उधर लिखेंगे तो सुनिए 1/2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, है ना। ये आएगा माइनस का एक्स बाय अल्फा पावर सी, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 1/2, लॉग लेंगे तो ई यहाँ से हट जाएगा। सो इस माइनस को आप उधर लेके चले जाइए, जैसे माइनस को उधर लेके जाएंगे तो एक्स बाय अल्फा पावर सी, तो आप बोलोगे सर माइनस का लॉग 1/2 यहाँ पे हो गया। पर सुन अगर मैं इसको देखता हूँ तो माइनस का log 1 माइनस का log 2 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, है ना। log 1 की वैल्यू 0 होती है और माइनस माइनस प्लस, तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 2, है ना भाई। माइनस पे 1/2 जो होता है वो log 2 हो जाता है ना। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सुन एक्स बाय अल्फा, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास log 2 की पावर 1/c हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल टू ये आएगा अल्फा log 2 पावर 1/c हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है उसका मीडियन होता है। अगर आपसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ ले तो c की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और मोड और मीडियन आ जाता है, जो कि आप जानते हैं इजीली आप निकाल सकते हैं। खैर अब बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे इसके मीडियन की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से मोड, मीडियन और मीन और वेरियंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी मीन, मोड, मीडियन या आप यहाँ पे एमजेफ की बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक बात देखिएगा कि कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास पीडीएफ है वो हमारे पास अल्फा और म्यू में हम लेते हैं, पर हम यहाँ पे म्यू को 0 लेते हैं, देन हमारे पास जो आता है वो हमारे पास एक पीडीएफ होता है। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूँ तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो नॉर्मली मीन एंड वेरिएंस हम लोग स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते हैं। अगर स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मोड और मीडियन भी पूछ ले तो उस वाले केस में जो भी आपने आंसर निकाला उसकी जगह अल्फा की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन का निकल जाएगा। तो सुनिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट मैं आपको लेके आने वाला हूँ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट काफ़ी सारा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो ये हमारा चैनल है, और बाकी CSI नेट, IIT JEM गेट, CUTPG के लिए हम सेकंड वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट का TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप थर्ड यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स के ऐप पे हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट
आप हमारे मैथ्स कैर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।